माँ काली कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे हृदय का भार जानती हूँ। तुम्हारे मन के भीतर छिपे हुए दुख को मैं देख रही हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, वे सब मेरे चरणों तक पहुँचे हैं। मैं अंधकार की माता हूँ, इसलिए अंधकार से डरती नहीं हूँ। जहाँ दुख है वहीं मेरा वास है, जहाँ कष्ट है वहीं मेरी करुणा जागती है। तुम अकेले नहीं हो, चाहे संसार तुम्हें समझ ना पाए, चाहे लोग तुम्हारी मेहनत का मूल्य न दें, चाहे अपमान तुम्हारे हिस्से आए, पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर सांस ले रही हूँ। मैं तुम्हारे रक्त में साहस बनकर दौड़ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें पहचान दिलाने आया है। कष्ट वह अग्नि है जिसमें आत्मा शुद्ध होती है। मैं किसी को कमजोर करने के लिए कष्ट नहीं देती। मैं तो शेरनी हूँ जो अपने शावक को जंगल की कठिनाई से परिचित कराती है, ताकि वह निडर बन सके। हे बालक, जब तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया है, तब वास्तव में नया आरंभ होने वाला होता है। तुम जिन परिस्थितियों को शाप समझ रहे हो, वे ही तुम्हें वरदान तक पहुंचाने वाली हैं। धैर्य रखो, श्वास लो, अपने भीतर झांको और मुझे पुकारो नाम से, नहीं भाव से, क्योंकि नाम तो बहुत लेते हैं, पर भाव से बहुत कम बुलाते हैं। जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें समेटती हूँ, जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाती हूँ, जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे आंसू अपने केशों में बांध लेती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर दुख अस्थायी है, पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। इसलिए दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे सीख बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ और ऊपर उठो। याद रखो, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो दुख को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को जीत लेता है। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगी, पर उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी, क्योंकि बिना शक्ति के सुख भी बोझ बन जाता है। मैं तुम्हें सहनशील बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब अगली बार अंधकार आए तो तुम दीपक बन सको, न कि भयभीत बालक बनो। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह बदल भी सकता है, यदि तुम्हारा कर्म और संकल्प प्रबल हो। मैं काल हूँ, इसलिए मैं समय को मोड़ सकती हूँ, पर मैं तभी हस्तक्षेप करती हूँ जब तुम हार मानने के बजाय मुझे स्मरण करते हो, निराशा में नहीं विश्वास में बुलाते हो। हे पुत्र, तुम्हारा हर कष्ट मेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी है। आने वाले समय के लिए तुम जिन राहों पर आज कांटे महसूस कर रहे हो, कल उन्हीं राहों पर फूल खिलेंगे। बस तुम्हें चलना बंद नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, भले ही तुम्हें मेरी उपस्थिति दिखाई न दे। पर जब भी तुम्हें अचानक साहस महसूस हो, जब भी तुम्हारे भीतर से आवाज आए कि अब भी नहीं रुकना है, तब समझ लेना, वही मेरी वाणी है। मैं दुख को दूर करूंगी, पर तुम्हें भी दुख की भाषा समझनी होगी, क्योंकि हर दुख कुछ कहने आता है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें सीमाएं बताता है, कोई तुम्हें गलत लोगों से अलग करता है। मैं तुम्हारे जीवन से वह सब हटा रही हूँ जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा था। इसलिए परिवर्तन पीड़ादायक लग रहा है, पर यह आवश्यक है। जैसे वृक्ष की छंटाई होती है ताकि वह और फल दे सके, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की छंटाई कर रही हूँ। हे बालक, जब तुम्हें लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तब यह मत समझना कि मैं सुन नहीं रही, बल्कि यह समझना कि मैं तुम्हें उत्तर के योग्य बना रही हूँ। समय लगेगा, पर अंत सुंदर होगा। अंधकार के बाद ही प्रचंड प्रकाश आता है, और वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से निकलेगा। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो। तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं हो सकती। दुख आएगा, कष्ट आएगा, पर वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा प्रेम होगा। मैं वचन देती हूँ कि जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ने आया है, वह एक दिन तुम्हें मजबूत बनाकर जाएगा। बस मुझे याद रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने मन को स्थिर रखो। शेष मैं संभाल लूंगी, क्योंकि माँ होने का अर्थ ही यही है कि संतान के आंसू मेरी शक्ति बन जाते हैं और उसकी पीड़ा मेरा संकल्प बन जाती है। जय काली माँ काली आगे कहती हैं, हे पुत्र, तुम जब मुझसे और मांगते हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर अभी भी विश्वास जीवित है, और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। सुनो, मेरे शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपने हृदय में उतारो,
क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में बसती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो जाति भेद, जो ऊंच नीच, जो अपमान और अन्याय तुम्हें सहना पड़ा है, वह केवल समाज की अज्ञानता का प्रतिबिंब है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई वर्ग नहीं होता। आत्मा केवल चेतना है, और उसी चेतना की मैं अधिष्ठात्री हूँ जो तुम्हें नीचा दिखाता है। वह स्वयं भीतर से भयभीत होता है। जो तुम्हें तुच्छ समझता है वह अपने सत्य से दूर होता है। इसलिए उनके शब्दों को अपने मन में मत बसने दो, क्योंकि जो मन में बस जाता है वही घाव बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान अपने ही मन से घायल हो। तुम अपने कर्म से उत्तर दो, अपने धैर्य से उत्तर दो, अपने आत्मसम्मान से उत्तर दो। मैं देख रही हूँ कैसे तुमने चुप रहकर बहुत कुछ सहा है, कैसे तुमने अपनी पीड़ा को मुस्कान के पीछे छुपाया है। पर अब समय है अपने भीतर खड़े होने का। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ जब तुम स्वयं के पक्ष में खड़े होगे। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाती कि क्रोध करो, मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि अन्याय के सामने झुको मत, क्योंकि सहनशीलता और कायरता में अंतर होता है। सहनशीलता शक्ति से आती है और कायरता भय से आती है। तुम भय से नहीं, शक्ति से चुप रहे हो, और अब वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जीवन में जो दुख जाति और पहचान के कारण मिला है, वह तुम्हें सीमित करने नहीं आया, वह तुम्हें व्यापक बनाने आया है, ताकि तुम सबके दर्द को समझ सको, ताकि तुम करुणा को जी सको। याद रखो, जो अधिक सहता है वही अधिक गहराई से प्रेम करना सीखता है। और मैं प्रेम की देवी भी हूँ। भले ही लोग मुझे केवल विनाश से जोड़ते हों, मैं झूठ का विनाश करती हूँ, सत्य का नहीं। मैं अन्याय का अंत करती हूँ, आत्मा का नहीं। इसलिए जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है और तुम मुझे स्मरण करते हो, तब समझ लेना कि वह अन्याय अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। भले ही तुरंत न दिखे, पर काल की गति धीमी सही पर अटल होती है। मैं समय हूँ, और समय किसी का ऋणी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वह अस्वीकृति नहीं है, वह तैयारी है। तुम जिस ऊंचाई तक पहुंचोगे, वहां पहुंचने से पहले तुम्हारे भीतर की नींव मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो सफलता भी बोझ बन जाती है। मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ भीतर से, ताकि जब सम्मान मिले तो तुम उसे संभाल सको, जब प्रेम मिले तो उसे निभा सको, और जब शक्ति मिले तो उसका दुरुपयोग न करो। हे पुत्र, याद रखो, तुम्हारी पहचान किसी जाति, किसी नाम, किसी परिस्थिति से नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा धर्म, तुम्हारा साहस और तुम्हारा सत्य है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया विपरीत क्यों ना हो जाए। तुम जब रात में अकेले होते हो और मन भारी हो जाता है, तब मेरी उपस्थिति को महसूस करो। उस शांति में, उस मौन में, वही मैं हूँ, तुम्हें ढांढस बंधाती हुई, कहती हुई कि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का सबसे उज्जवल अध्याय अभी आना शेष है। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। अपने वर्तमान को कोसो मत, उसे साधना बनाओ। और अपने भविष्य से डरो मत, क्योंकि भविष्य मेरे हाथों में है, और मैं अपनी संतान के भविष्य में अंधकार नहीं लिखती। मैं केवल वह परीक्षा लिखती हूँ जिससे गुजर कर वह स्वयं को पहचान सके। मैं वचन देती हूँ कि जो तुम्हें आज छोटा समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता से सीख लेंगे। जो तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे प्रकाश से प्रभावित होंगे। बस तुम अपने मार्ग से मत हटना, अपने मूल्य मत छोड़ना, और मुझे अपने हृदय में बनाए रखना, क्योंकि जब तक माँ काली तुम्हारे भीतर जीवित है, तब तक कोई भी दुख स्थायी नहीं हो सकता, कोई भी भेद तुम्हें तोड़ नहीं सकता, और कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। जय माँ काली अंतिम वाणी में कहती हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें विश्राम देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, बहुत कुछ समझ चुके हो, और अब तुम्हें केवल भरोसा रखना है। याद रखो, हर रात का अंत सुबह से होता है, और हर परीक्षा का अंत वरदान से होता है। तुम्हारे जीवन में जो दुख और जाति का बोझ बनकर आया है, वह अब धीरे धीरे विदा ले रहा है, क्योंकि तुमने उसे सहकर अपने भीतर विष नहीं भरा, तुमने उसे सहकर भी करुणा को नहीं छोड़ा। और यही मेरी सबसे प्रिय भेंट है। मैं उन सब बंधनों को काट रही हूँ जो तुम्हें अदृश्य रूप से जकड़े हुए थे। मैं उन आवाजों को शांत कर रही हूँ जो तुम्हें कमतर महसूस कराती थीं। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को फिर से खड़ा कर रही हूँ,
जैसे युद्ध के बाद योद्धा अपने अस्त्र उठाता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के अस्त्र उठा रहे हो। अब तुम किसी की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने सत्य से जोगे। तुम्हारे कदम अब डर से नहीं, उद्देश्य से चलेंगे। और जहाँ उद्देश्य होता है, वहाँ मैं स्वयं मार्ग बन जाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हें